क्योंकि मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे, उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली हुई। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदात्त, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटा दिखा कर, और फिर कहते कि ये शिव जी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होगा, वही बड़ा यशस्वी हो जाता है। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है। एक समझ लीजिए, जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको विरक्ति आ जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाए, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे हैं और इस पर कोई असर ही नहीं। लेकिन जब वो विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महात्म्य नहीं रहा तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसको भोलेपन की पन का मर उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित है, तो शिव जी का उसमें अरे भाव क्या रह जाता है कि वो भोलेपन से सब देखते रहे, कि वो साक्षी सुख होकर के शक्ति का आकार देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिव जी को क्या काम है? शिव जी को बस देखना और मानना, और उनके देखने में ही सब कुछ है। उनके भोलापन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए, जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए वही तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं, उनके लिए सब खेल,
जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, ऐसे परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे हैं। उस भोलेपन में एक चीज और निहित है। जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है, तब उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ करने है वो शांत हो जाए। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है, ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आना जरूरी। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अपनी सोचते रहते हैं। सत्य मतलब सोचेंगे इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते हैं। लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप बोले कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती, तो आप बोले परेशान क्यों? सांप लौटा है तो सांप को लौटते, जहर देना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इसमें कोई भी चीज का असर ही नहीं ना सकता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उन रक्षा कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या करें क्या करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां। इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आगे प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचाए। ये उनका कार्य है, और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए। वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, हम कहां बैठे हैं। मनुष्य के जैसे नहीं सोचते, वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है, और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंद है। अब उनका जो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आता है
कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे। क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए, ये भी कुछ सोचते नहीं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास है, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है इसलिए हम कार्यरत है, बस हमारे कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है, जितने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है, पर उसको ज्ञान नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है, पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या है। एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है। आप है और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, एक इसी चीज है। इस प्रकार आप तीन दायरे में घूम रहे, एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो देखने के लिए, ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती है। कैसे? इधर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए, फिर आप अपने को देखते रहते, आप अपने को जाने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया, फिर और जानने की जरूरत ही है। तब ये तीन दायरे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है, तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहते हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो अपने का बात खड़े हो जाए, और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बड़ा। इस रस को आप प्राप्त करते हैं, तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है, तो ठगा है, वो तुमको मार दे रहा तो आज, वो तुम्हारा ये बिगाड़ है तो बिगाड़ है, आगे होगा धर्म आत्मा, और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता? किंतु ये विश्वास हमारे घर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास है।
अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कहेंगे भाई मां कर्फ्यू, हम कैसे जाए? आप समझो, आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं हो। आप भूल गए, आप समझे, आपके आगे पीछे देवदूत सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास उठा लो, जब मरो, और जब विश्वास बना तो आप चले जाए। किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिनको दिखाई देंगे कोई पार हो जाए। ऐसे नाना प्रश्न हमारे अंदर आते हैं क्योंकि हम मानव है अभी, और तरह तरह की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बढ़ती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते जाते। दूसरी बात, कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं। कुछ गलतियां हो जाए, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय, लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील, क्षमा के सागर। आपके गलतियां तो भी कुछ नहीं पाया, आप उसके दरबार में बैठे हैं तो क्षमा कर देते आप पूरी तरह से, तो आपको भय क्यों? दूसरा वरदान उनका है निर्भयता, बिल्कुल निर्भय होना है। उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही कि कोई एकांश लेके पहुंचे, कोई लगाए, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ हुआ, साथ में अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विक्षिप्त से लगे और विचित से लगे, अवगढ़ लगे, लेकिन उनके अंदर शब्द। इसीलिए शिव के कोई भी प्रावधान की जरूरत नहीं, उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं, मुक्त बैठ किसी भी चीज में हरी शक्ति नहीं होगी, शोभा बढ़ा, ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिव जी के लायक नहीं। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में आकर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है। हर आदमी पैसे का मूल्य देखता है, किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा। और पैसे के मूल्य में सभी चीज को बेचने को तैयार है। पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कामों में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हो मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरीक्ष, क्योंकि वो अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मा रखे। वो पहले आप सुना दीजिए, शरीर से कोई उसको
चिंता नहीं होती, शरीर के आराम की चिंता नहीं होती। कहीं भी सुला दीजिए उसको, कुछ भी खाने को दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और फिर जब ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अल्लाह करती। जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को नहीं दिया, वो कर, लेकिन वो एक नजर खिला दे तो हजारों आदमियों को खाना दे सकते। उनको शरीर को कोई आराम नहीं,